दोस्तों, क्या दयारा बुग्याल की रहस्यमय झील में छिपा है बबीता पांडे की गुमशुदगी का राज? आखिर 6 दिन पहले ट्रैकिंग के दौरान लापता हुई बबीता कहां गायब हो गई? क्या वो किसी हादसे का शिकार हो गई हैं? या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और कहानी छिपी है जो हम सब नहीं जान पा रहे या हम तक नहीं पहुंच पाए? इन तमाम सवालों के बीच अब सर्च ऑपरेशन पर फोकस है दोस्तों, और सर्च ऑपरेशन का फोकस एक झील पर आ टिका है जो ट्रैक कैंप के पास में है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वन विभाग की टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं, जबकि परिवार और स्थानीय लोग हर पल किसी अच्छे समाचार का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों इस नई मिली झील को अब इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है? पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहले दयारा बुग्याल एक बड़ा रहस्य बना और अब मिली है एक झील जिस पर जा टिकी है सबकी नजरें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या ये झील में ही वो राज छिपा है गुमशुदगी का या फिर कुछ और? दोस्तों, उत्तरकाशी के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक पर लापता हुई बबीता पांडे की तलाश लगातार चल रही है। कई दिनों से चल रही है। सर्च ऑपरेशन के बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलने के बाद जांच और रेस्क्यू टीमों का फोकस कैंप के पास स्थित एक रहस्यमय झील पर जा टिका है, केंद्रित हो गया है। उस झील की जरा तस्वीर देख लीजिए। की प्रेजेंस अगर इधर आया नहीं आया दोस्तों, बबीता पांडे के लापता होने के बाद से लगातार खाक छान रहे हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान, पुलिस के जवान, वन विभाग के लोग, स्थानीय लोग, बबीता पांडे के परिवार के लोग। बबीता पांडे के लापता होने के बाद से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय गाइड लगातार इस पूरे क्षेत्र में ट्रैक में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं गहन तरीके से। ट्रैकिंग रूट, आसपास के जंगल, गहरी ढलाने, घास के मैदान, सभी संभावित स्थलों की कई बार तलाशी हो चुकी है, लेकिन अब तक बबीता पांडे का कोई पता नहीं चल सका है। दोस्तों, इस बीच सर्च ऑपरेशन में एक नया मोड़ आता दिखा है। रेस्क्यू एजेंसियों ने कैंप के पास स्थित एक झील पर अब नजरें गड़ाई हैं। इसे जांच के दायरे में लाया गया है और माना यह जा रहा है कि इस झील की तलहटी में कोई ऐसा सुराग मिल सकता है जो पूरे मामले की गुत्थी को शायद सुलझाने में मददगार साबित हो। दोस्तों, जो खबरें निकल कर आई वो ये कि इस झील पर फोकस करते हुए झील में तलाशी के लिए 6 सदस्यीय विशेष टीम का गठन हुआ, तैयार कर दी गई है साजो सामान के साथ वो टीम जो इस झील में उतरेगी। ये टीम आधुनिक अंडर वाटर उपकरणों और विशेष खोज तकनीक की मदद से झील की तलहटी का निरीक्षण करेगी, वहां तक पहुंचेगी। टीम के जल्द मौके पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और शायद जब तक खबर पहुंचे तब तक वो टीम वहां पहुंच भी गई हो और तलाशी अभियान शुरू भी हो गया हो। इसके अलावा दोस्तों, अधिकारियों का यह कहना है कि अब तक जितने भी तथ्य मिले और जितनी भी संभावनाएं थी उसके आधार पर खोज अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया गया है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लगातार बदलता मौसम पहाड़ पर और खासकर इन हरे भरे बुग्यालों पर, बावजूद इसके कई सारी चुनौतियों के रेस्क्यू टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं और लगातार टीमों की मेंबर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। 30 मई को रात्रि में करीबन 8 बजे डीसीआर के माध्यम से हमें यह सूचना मिली थी कि एक महिला जो अपने 2 साथियों के साथ यहाँ दयारा बुग्याल ट्रैक पे आई थी वो मिसिंग है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ में इसमें क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला है तो इसमें हम पूरी सर्च अभियान चल रहा है, जिसमें प्रशासन की टीम्स भी हमारे वहाँ पे, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स और यहाँ तक कि आज हमने इसमें आर्मी की और आईटीबीपी की भी हेल्प ली है। तो वो सब लोग लगे हुए हैं इसमें। हमने डॉग स्क्वाड भी अपना यूज़ किया, इससे हम ड्रोन्स में भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं और पूरी हम संभावना देख रहे हैं कि वो मिसिंग का कुछ पता चल सके।
तो हमारा सर्च अभियान जो है वो निरंतर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, बबीता पांडे के परिजन भी लगातार प्रशासन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उम्मीद यह कर रहे हैं ऊपर वाले से, बाबा भोलेनाथ से, कि कोई सुराग मिले, जल्दी मिले। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। पूरे क्षेत्र की नजर अब इस विशेष डीप सर्च ऑपरेशन पर जा टिकी है, इस तालाब पर जा टिकी है जहां बबीता पांडे का भाई भी पहुंचा है। परिवार की गुहार, परिवार की बेबसी, वो भी दिखाऊंगा आपको अगले अपने वीडियो में। किस तरीके से परिवार बेचैन है, चिंतित है, क्या कह रही है मां, क्या कह रहे हैं पिता, दादा, बूढ़े दादा दादी, सब लोग चिंतित हैं। उसके बारे में बात अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन इस सर्च अभियान में अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगना अपने आप में बहुत सारे सस्पेंस को क्रिएट करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय की वादियों में अजीब सी खूबसूरती है, बेहद खूबसूरत ये पहाड़ हरे भरे लगते हैं, बुग्याल लगते हैं, खूबसूरती हर साल यहाँ हजारों लोगों को ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करती है। लेकिन कभी कभी यही पहाड़, खूबसूरत पहाड़, ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके बीच में, जिनका जवाब हम पिछले 6-7 दिन से खोज रहे हैं, जिनका जवाब लंबे समय से खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। क्योंकि सिर्फ बबीता का मसला नहीं है। ट्रैकिंग रूट पर 2 अलग अलग गुमशुदगी की घटनाओं ने हाल में खूब चर्चा पाई, खूब सवाल खड़े किए। और दोस्तों, दोनों मामलों में कई समानताएं दिखी हैं। दोनों लोग ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे और अचानक से लापता हो गए और कई दिनों की खोजबीन के बाद दोनों का कोई पता नहीं है। आपको याद होगा, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। पहला मामला बागेश्वर का है, बागेश्वर जिले का। यहां पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक का मामला था। नोएडा के रहने वाले विशेष चौहान प्रकृति और एडवेंचर के शौकीन थे और पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा पर निकले थे। वापसी के दौरान उन्होंने अपने साथी पोर्टर से कहा कि वे कुछ देर आराम करने के बाद आएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं आए। काफी देर तक विशेष का इंतजार किया गया कैंप में, लेकिन नहीं पहुंचे। धीरे धीरे मामला गुमशुदगी में बदल गया और यहां भी पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय रेस्क्यू टीमें मैदान में उतरी और खाक छान रही हैं, चप्पा चप्पा छान रही हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं। खतरनाक ढलानों, जंगलों, नदी किनारे तक तलाशी की गई, लेकिन दोस्तों, तलाशी के दौरान विशेष का कैमरा तो मिला, लेकिन विशेष नहीं मिले। और अब ये वही बिंदु, ये वही केंद्र एक सामान्य गुमशुदगी से आगे बढ़कर एक रहस्य में बन गई। और वही दूसरी घटना बबीता वाली जो चल ही रही है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से यह खबर आई। बीता 1 हफ्ता हो गया दोनों घटनाओं को। ट्रैकिंग के लिए बबीता पांडे अचानक पहुंचने के बाद लापता हुई। अब लोग ये कह रहे हैं कि रात के समय वह अपने कैंप क्षेत्र से बाहर निकली थी और उसके बाद कोई अता पता नहीं। सुबह होते ही खोज अभियान शुरू किया गया। ट्रैकिंग रूट, घास के मैदान, जंगल, पहाड़ी ढलान, वो सब चीजें खंगाली गई। आसपास का इलाका, गांव, कस्बा, लोगों से बातचीत की गई। कई एजेंसियां लगातार ऑपरेशन में जुटी रही, लेकिन कोई अता पता नहीं। दोस्तों, असल सवाल यह है कि ये दोनों लोग कहां गए, सब यही पूछ रहे हैं। अगर कोई जानवर खा गया, उसके सबूत मिलने चाहिए। अचानक से कोई घटना नहीं घटती, आपको लाश ही मिले, बॉडी के पार्ट ही मिले, अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो। अब इतने दिन बीतने के बाद लोग कैसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो लोग लापता हैं, चाहे वो विशेष हो या फिर बबीता, वो दोनों सकुशल हैं। दोस्तों, एक तरफ उत्तराखंड सरकार ट्रैकिंग पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। हमने देखा है हाल के दिनों में खूब प्रचार प्रसार हुआ इसका, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक बनाने की जरूरत को भी महसूस किया है लोगों ने। क्योंकि पहाड़ केवल रोमांचक नहीं है, दूर से दिखते जरूर हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वैसा ही कुछ है। और लेकिन दोस्तों, फिलहाल विशेष चौहान और बबीता पांडे की तलाशी चल रही है और कुछ नहीं इसके अलावा हाथ लगा। परिवार की उम्मीदें अभी भी बती हैं। रेस्क्यू टीम पर दिन रात प्रयास चल रहा है कि आखिर बबीता पांडे के साथ उस रात क्या हुआ था, और जब ट्रैक से वापस अपने कैंप लौट रहे थे विशेष, तो उनके साथ क्या हुआ था। बबीता पांडे के मामले में क्या ये रहस्यमय झील जो अब नई खोज का जरिया बनी है, गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठा पाएगी, या फिर
फिर भी उलझा रहेगा मामला। जवाब आने वाला सर्च ऑपरेशन बताएगा दोस्तों, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम हैं कि ये दोनों ट्रैकर्स मिल जाएं, इनके बारे में जानकारी मिल जाए, इनके बारे में कोई सबूत मिल जाए। सभी यही उम्मीद करके बैठे हैं, लेकिन इनके साथ हुआ क्या होगा ये अब तक सवालों के घेरे में ही है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। लोग अपडेट जानना चाहते हैं इस पूरे मामले पर कि क्या घट रहा है और सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।